प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में झमाझम बारिश, कई इलाकों में ओलावृष्टि, प्रदेश में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में सोमवार शाम कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। इस दौरान हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई। शाम 4 बजे के बाद शुरू हुई भारी बारिश से नाले उफान पर आ गए। वहीं छुट्टी के बाद स्कूली बच्चे बारिश में भीगते हुए घर पहुंचे। किन्नौर चौपाल में दोपहर के समय ओलावृष्टि हुई। ऊना मंडी में भी बादल बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 से 21 जून के बीच राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 15 जून को राज्य के कुछ अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शिमला मनीषा हत्याकांड, 2 शूटर हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार, हमले में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद। शिमला के संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस ने 2 शूटर्स को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद कर लिया गया। वारदात के करीब 40 घंटे बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान आशीष अहलावत 22 वर्षीय निवासी झज्जर और दीपक 25 वर्षीय निवासी रोहतक के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि हमलावरों ने हमले के लिए हिमाचल नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल किया और लिंक रोड पर नाकों से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कम से कम समय में आरोपियों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम देने के लिए हरियाणा की एक स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर हिमाचल प्रदेश का HP 10 नंबर लगाया गया था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक। राज्य के नगर निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आगामी चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को एक बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर स्थानीय विधायकों के मतदान अधिकार को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सबसे बड़ा असर उन नगर निकायों में देखने को मिलेगा जहां भाजपा या कांग्रेस किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यह मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। ऐसे करीबी मुकाबले वाले क्षेत्रों में अब संबंधित क्षेत्र के विधायक का वोट किंग मेकर साबित होगा। अखबार में खाद्य पदार्थ परोसना पड़ेगा भारी, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर या उस पर परोसने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई। परिषद ने इसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए तत्काल इस प्रथा पर रोक लगाने की मांग की। चेतावनी दी गई कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिससे जेल भी हो सकती है। परिषद के अध्यक्ष योगेंद्र कंवर और उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने संयुक्त बयान में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार खाद्य सामग्री को अखबार में रखना या लपेटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को 2 दशक पीछे धकेला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने कुशासन, अंतर्विरोधों और गलत नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश को 2 दशक पीछे धकेल दिया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और राज्य व केंद्र में डबल इंजन सरकार बनने पर प्रदेश का विकास दुगनी गति से होगा। मंडी के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हालिया पंचायत चुनाव में भाजपा को शानदार सफलता मिली, लेकिन पार्टी का असली लक्ष्य वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव है। हिमाचल में जनगणना का प्रथम चरण 16 से 33 आधिकारिक प्रश्नों से जुटाई जाएगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का औपचारिक आरंभ 16 जून से किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण चरण 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की अवधि 15 जून की रात 12 बजे तक तय की गई। जनगणना निदेशालय ने जानकारी दी कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जा रही है। प्रगणक जानकारी एकत्र करने के लिए HLO मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। जिन नागरिकों ने 1 से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना पूर्ण कर ली है, उन्हें अपनी स्वगणना ID प्रगणकों को उपलब्ध करवानी होगी।
हमीरपुर में सरकारी दफ्तर के अंदर पहुंचा 5 फीट लंबा सांप, कर्मचारियों में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय भवन में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक सांप घुस गया। पिछले 2 दिनों से विभागीय दफ्तर में छिपे इस सांप के कारण पूरा स्टाफ बेहद खौफ और डर के साए में काम करने को मजबूर था। हालांकि वन विभाग की टीम ने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। जानकारी के अनुसार ये सांप पिछले 2 दिनों से कार्यालय भवन के भीतर ही कहीं छुपा हुआ था। सोमवार को जब ये सांप सीधे बाल विकास परियोजना अधिकारी के दफ्तर में जा पहुंचा तो दफ्तर में चीख पुकार मच गई। सांप को देखते ही कार्यालय में मौजूद स्टाफ तुरंत कमरों से बाहर की तरफ भागे। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। हिमाचल में हथियारबंद गुंडों की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती पर हाईकोर्ट का संज्ञान, सरकार दायर करे हलफनामा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में हथियारबंद गुंडों के द्वारा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। प्रदेश हाईकोर्ट सहित जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट जजेस को उनके आवास पर हथियारबंद गार्ड के जरिए सुरक्षा दी गई है। चीखते रहे मासूम, आंखों के सामने ओझल हो गया पिता। रावी नदी में नहाते समय शख्स की डूबने से मौत, परिवार में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक दुखद घटना सामने आई। यहां पर रावी नदी में नहाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक हादसा चंबा शहर के बालू कस्बे के समीप हुआ। मृतक की पहचान अमित कुमार निवासी मोहल्ला पक्का टाला चंबा के रूप में हुई। वो स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सफाई कर्मी के पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि अमित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बालू कस्बे के समीप घूमने निकला था। इसी दौरान वो नहाने के लिए रावी नदी के किनारे पानी में उतर गया। नहाते समय अचानक अमित का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नदी के मुख्य और तेज बहाव की चपेट में आ गया। हिमाचल के 3 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग, सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के 3 पारंपरिक उत्पाद जैसे हिमाचल रणसिंघा, हिमाचल काष्ठ नक्काशी शिल्प और हिमाचल हस्त निर्मित गलीचा को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। ये मान्यता राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प कला और स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने स्थानीय उत्पाद समूहों, कारीगरों और अन्य हितधारकों के सहयोग से इन जीआई पंजीकरणों की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करवाया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिलाई पंचायत प्रधान उप प्रधानों को शपथ, विकास का दिया मंत्र। गांव का विकास, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन के सबसे मजबूत इकाई बताते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गांव मजबूत और समृद्ध होंगे तो हिमाचल भी समृद्ध होगा। उन्होंने नवनिर्मित पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा, गरीब कल्याण, नशा उन्मूलन और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने और गांव को विकास की नई दिशा देने का आह्वान किया। सोमवार को लता मंगेशकर कला केंद्र समूर कला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री ने ऊना जिले की 249 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पदनिष्ठा की शपथ दिलाई। मंडी की कमरूनाग झील सोने चांदी व नकदी से लबालब। सरनाहुली मेले में 1.25 लाख भक्तों ने मनोकामना पूरी होने पर किया विसर्जन। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के आराध्य और वर्षा के देवता बड़ा देव कमरूनाग का ऐतिहासिक 2 दिवसीय सरनाहुली मेला पारंपरिक देव पूजा और विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आषाढ़ संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित इस मेले के अंतिम दिन श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर परिसर देव कमरूनाग के जयकारों से गूंज उठा। 2 दिनों में मंडी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने देव दरबार में शीश नवाया। चंबा के चुराह में युवक की हत्या से भड़का आक्रोश, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। चुराह में युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। जानकारी के अनुसार चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर स्थित कलहेल पुल के नीचे रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।